चलिए दोस्तों, आज आपको मैं बनाना सिखाता हूँ वेज खरौड़े, वेज पाया। जी हाँ। आपने पहले कभी ये रेसिपी ना देखी होगी और ना आपने कभी सुनी होगी कि वेज पाए। जी हाँ, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ब्रोकली के ये जो डंठल हैं, जो नीचे ब्रोकली के डंठल नीचे बच जाते हैं, जिनको अक्सर लोग फेंक देते हैं। इनमें भी इतनी ताकत होती है जितनी कि खरोड़ों में, पायों में ताकत होती है। देखिए शक्ल से भी बिल्कुल ये पाए ही लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पाए की शक्ल के, ये देखिए। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अक्सर सभी लोग इसको फेंक देते हैं, पर आप मत फेंकिएगा। जितने पौष्टिक गुण जो ब्रोकली में होते हैं, उतने ही पौष्टिक गुण जो है इन डंठलों में भी होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने इसको एक बार अच्छी तरह धो लिया है। अब क्या है कि इसके हमने ये वाले जो है, नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये थोड़ा सा मिट्टी लगा होता है, तो इसको हमने हटा देना है। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो एक चॉपिंग बोर्ड लेता हूँ मैं, और इस तरह से इनको मैं अलग कर देता हूँ। चाहे तो आप दोनों साइड से थोड़े थोड़े काट दीजिए। अब ये बिल्कुल इस तरह से वाइट लेंगे, और ये वाला पार्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है, इसका हम ये वाला पार्ट काट देंगे। ये इधर साफ़ है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप काट दीजिए। और इस तरह से मैं सारे काट लेता हूँ। ये मैंने साफ साफ देखो दोनों साइडों से वेस्ट जो है, जो गंदे थे, वो निकाल दिए हैं। अब हम इनको इसके चार चार टुकड़ों में हम इसको काटेंगे। ऐसे ये है, इसके चार टुकड़ों में काटेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इसको हम चार चार टुकड़ों में ऐसे रखिए, और इसको ये 1 2 और ये इस तरह से हम चार चार टुकड़ों में, इस तरह से चार चार टुकड़ों में हम इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरह से चार चार टुकड़ों में काट लिया है। इस साइज़ के लगभग ये 1-1 इंच के टुकड़े बन गए हैं। अब इनको एक बार हम अच्छी तरह से धो लेंगे। वैसे तो आप इसको स्टीम भी दिला सकते हो, या कुकर में 2 सीटियां लगवा सकते हो, क्योंकि इसके जो ऊपर का भाग है, ये वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये वाला तो सॉफ्ट होता है, पर ये देखिए ये वाला तो सॉफ्ट होता है, पर ये वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। ये गलने में थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि इसको हमने करी वाला बनाना नहीं है, सूखा बनाना है। तो उसको आप एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले हम कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के और 2 सीटियां लगवाएंगे। उससे पहले इसको हम एक बार धो जरूर लेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी विट्टी लगी हुई है वो जो है वो धुल जाए। चलिए दोस्तों, मैंने इसको एक बार और अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम लेंगे कुकर, और कुकर में इसको डाल लेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनसे आपकी कहीं ना कहीं यादें भी जुड़ी होती हैं। जैसे ये मेरी डंठल की सब्ज़ी है, इसके साथ मेरी बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं। वो मैं आपको बताऊंगा बनाते बनाते। तो इसमें हम आधा कप लगभग पानी डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, ताकि नमक अंदर तक चला जाए। चलिए, ये मैंने पानी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है पाए का, यानी कि खरौड़े। तो खरौड़ों का टेस्ट लाने के लिए इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा, जिससे इस पर खरौड़े के टेस्ट आएगा। तो उसके लिए मैं ये थोड़ी सी दालचीनी है, दालचीनी डाल देता हूँ। 1 ये इलायची है, मोटी इलायची डाल देता हूँ। कुछ 5-6 लौंग डाल देता हूँ, और एक छोटी सी जो है जावित्री में डाल देता हूँ। अब इसको हम सीटी लगवाएंगे। इससे होगा क्या कि बाद में तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, पर इसका अरोमा जो है, इन सारे साबुत मसाले हैं, इनका अरोमा जो है वो हमारे डंठल्स में, यानी कि हमारे वेज पाए में चला जाएगा। चलिए, इसको अब हम 2 सीटी मरवाते हैं। तो ये मैंने 2 सीटियाँ इसकी लगवा ली हैं अपने डंठलों को, और फिर मैंने इसकी स्टीम जो है अपने आप निकलने दी है, मैंने निकाली नहीं है इसकी स्टीम। ये हमारा लेंस भी स्टीम से गंदा हो गया, चलो लेंस साफ़ कर लेते हैं। अब हम खड़े मसालों को अलग कर लेंगे। अब इसको पहले देख लेते हैं कि ये हमारे गल भी गए हैं कि ये नहीं। तो इनको हम ये देख लेते हैं,
ये देखिए, ये हमारे गल चुके हैं। इनका ऊपर वाला भी हिस्सा दिखाता हूँ। ये भी आपका हमारा गल चुका है, ये भी गल चुके हैं। चलिए, ये ऊपर वाला तो थोड़ा सख्त ही रहता है क्योंकि ये हम खाते नहीं हैं। खाना तो इसके बीच का अंदर का हिस्सा होता है। ये समझ लीजिए कि ये आपके पायों की हड्डियां हैं। चलिए, अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब खड़े मसालों का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको ये निकाल लेते हैं। और ये पानी भी जो होगा वो हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो बाकी इस पानी का इस्तेमाल आप वैसे किसी और करी में कर सकते होंगे क्योंकि इसमें भी जो खड़े मसालों का टेस्ट है अभी। तो चलिए, इसको बाहर निकाल के अब तैयारी करते हैं तड़के की। ये हमारे ये डंठल जो है वो मैंने निकाल ली है, उनका पानी अलग कर दिया है। चलिए, अब लगाते हैं तड़का। चलिए, हमारा पैन गर्म हो गया तड़के के लिए। इसमें मैं डालूँगा लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल। इसको सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तो इसको थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि सरसों के तेल को हमने थोड़ा सा इतना गर्म करना कि इसमें से थोड़ा सा धुआं उठ जाए। चाहे कि इस तेल को जो है आपका पक जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल सकते हैं जिससे कि तेल जल्दी पक जाएगा। तो चलिए, इसको मैं हिला देता हूँ और इसको एक बार हम पकने देते हैं। बताता हूँ क्या करना, और साथ साथ आपको यादें भी बतानी है इस सब्ज़ी के साथ कौन कौन सी जुड़ी हुई है। चलिए, हमारा जो तेल जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं इसमें 2 जो है, एक लाल मिर्च डाल देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ आधा चम्मच जीरा, और साथ ही साथ थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगा हींग, और अब डाल देता हूँ उसमें मैं लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है। ये मैंने चॉप किया है, आप भी इसको चॉप करके ही डालिएगा। इसको आप पेस्ट मत बनाइएगा। इसकी पेस्ट बनाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो मैं आपको जो जैसा खरोड़े वाला टेस्ट आपका लाने के लिए कह रहा हूँ ना अपने इन डंठलों में। तो इसके लिए आप इसको पेस्ट मत डालिएगा, इसको चॉप करके आप डालिएगा। थोड़ा सा ही बस भूनना है, इतना भून जाए कि थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। क्योंकि तेल हमारा गर्म ही था ना, तो इसलिए ये जल्दी ही हमारा हो गया है क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म था। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देता हूँ, चॉप किए हुए। चलिए, इसको थोड़ा सा गैस लो मीडियम कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से, ये इनको हमने ब्राउन नहीं करना, इनको भी इतना करना है कि इनका थोड़ा सा बस रंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस इतना ही करना है। और चलिए, आपको मैं जो मैं कह रहा हूँ ना कि इसके साथ मेरी बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं इस डंठलों के साथ, तो वो बताता हूँ। हमारे एक बुआ जी होती थी, क्योंकि मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ, तो मैं अमृतसर में ही पढ़ता था। तो अमृतसर में हमारी बुआ जी थी, तो उनके जैसे डंठल की सब्ज़ी जो है वो मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं बना सकता होगा। जैसी वो मास्टर थी इस डंठल की सब्ज़ी की बनाने की। वो उनको हम इस्लामाबाद वाली बुआ जी बोलते थे। और जब मेरे 10th के एग्ज़ाम थे तो मुझे 2 महीने के लिए उनके घर पे रहना था। मैं उनके घर पे रहा। सर्दियों के दिन थे, यही दिन थे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा क्लास ही लगनी थी, इसलिए फिर मैं उनके घर पे ही रहने लगा। और उनके घर पे ये हफ्ते में लगभग 2 दिन ये सब्ज़ी बनती थी डंठल की। बस जिस दिन भी पता होता कि आज डंठल बनने हैं, उस दिन मुझे दोपहर को ही भूख लगनी शुरू हो जाती। चलिए, थोड़ा सा भुन गया। अब हम इसमें डाल देते हैं ये अपनी थोड़ी सी हल्दी। मैं बता रहा था कि मुझे दोपहर से ही भूख लगनी शुरू हो जाती कि आज डंठल की सब्ज़ी बननी है। और हमारे पंजाब में जब भी किसी की शादी वगैरह होती, तो शादी में हलवाई, कहने का मतलब जो कैटरर होता है, वो मंगवाता तो गोभी और डंठल बच जाते। तो जब शादी ख़त्म हो जाती, मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च। तो जब शादी ख़त्म हो जाती तो उसके बाद ढेरों डंठल जो थे वो बच जाते। तो बस फिर हमारी इस्लामाबाद वाली बुआ जी का नंबर आता। सारे कहते चलो बुआ जी आज फिर डंठल की बारी हो। हर शादी के ख़त्म होने के बाद वो ये डंठलों की सब्ज़ी बनती। और बुआ जी ऐसे ही बनाती, पर मैंने बहुत क्लोजली उनको
देखा कैसे बनाती थी, पर आज तक वो वाली सब्ज़ी मेरे से बन नहीं पाई। तो चलिए, मैंने ये वाली डंठलों में की सब्ज़ी में थोड़ा सा और इन्वेंशन करी है, इनको थोड़ा सा मुगलाई टेस्ट देने के लिए। तो इसीलिए मैंने खड़े मसाले जो है पहले इसमें जो उबालते समय इसमें डाले थे। जो खड़े मसाले हैं वही मुगलाई टेस्ट लाते हैं इसमें। तो ये हमारे प्याज जो है अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब नंबर आ जाता है हमारे डंठलों का। तो मैं इसमें डंठल, आप चाहे तो इसमें से ये मसाले जो हैं वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अब वैसे इनका काम ख़त्म हो गया है, तो ये आप निकाल भी सकते हैं। चलिए, इनको मैं हिला देता हूँ। तो इसीलिए मैंने बताया कि इस सब्ज़ी से बहुत ही यादें जुड़ी हुई है मेरी। तो मेरी बहुत कोशिश रहती है कि ऐसा बनाऊँ कि जैसे बुआ जी बनाते थे, पर बन नहीं पाती। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसमें मैं धनिया पाउडर डाल ही देता हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर, लगभग 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, और नमक भी डाल देता हूँ। पहले भी हमने नमक डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक डालूँगा। उबालते समय भी डाला था। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखा तीखा ही ये अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों ने इसे खाना नहीं है। और स्नैक्स के रूप में आप इसको समझ ही गए होंगे, इसके साथ, उसके साथ विस्की वगैरह पैक के साथ अगर आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी खाएंगे तो आपको वो पूरा ये पाए का टेस्ट देंगे। पाए यानी खरोड़े। चलिए, इसको मैं भून लेता हूँ जब तक कि ये थोड़ा बहुत तेल जो है वो छोड़ दे, और फिर मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो मैंने थोड़ा सा इनको भून लिया है। अब इनको मैं थोड़ा सा ढक के पका देता हूँ 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े और अच्छी तरह से हमारे डंठल जो है वो गल जाए। चलिए, तब तक ये थोड़ा तेल भी छोड़ देंगे। जब मसाला पक जाएगा तभी मिलता हूँ आपको 5-6 मिनट। चलिए भाई, 5 से 6 मिनट हो गया, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, ये हमारे तेल तो छोड़ दिया है हमारे मसाले ने। बस अब ये देखना कि ये कितनी कसर अभी रहती है या गल गए हैं। तो उसके लिए एक कोई सा भी इसको लेकर चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा गल गया है, और ऊपर वाला छिलका तो कभी गलता है ही नहीं। बस ये देखिए, तो ये हमारा ये ऊपर वाला छिलका जो है वो नहीं हम खाते। ये जो है ये वाला, ये कभी पूरा नहीं गलता, वैसे ही गल चुका है। दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको, दूसरी साइड से भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है हमारा, हाँ, गल गया है। ठीक है, दोनों तरफ से हमारा गल गया है। अब लास्ट में इसको हम डालते हैं ये हरी मिर्च 2-3, और साथ में गरम मसाला, और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है इसमें है वो आमचूर। आमचूर, ये 1.5 छोटा चम्मच आमचूर। ये थोड़ा खट्टा खट्टा सा ही अच्छा लगता है। और डालता हूँ इसमें ऊपर से कस्तूरी मेथी। अब हिलाकर इसको बस 2 मिनट के लिए ढकेंगे। गैस की फ्लेम बंद करके इसको हिला देता हूँ। आहा, क्या खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, और फिर इसको हम करेंगे इसकी 2 मिनट गैस बंद करके इसको ढक दें, ताकि ये जो अभी मसाले डाले हैं इनका भी जो है टेस्ट जो है इसके अंदर चला जाए। फिर हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो लीजिए, तैयार हो गए हमारे वेजिटेरियन पाए, यानी कि वेजिटेरियन खरोड़े, हमारी भुआ जी वाले। इसको आप परोठे के साथ साथ सुबह सुबह खाइएगा, देखिएगा क्या आनंद आएगा। और वो मैंने बताया है कि आप रात को भी इसको ले सकते हैं अपनी ड्रिंक के साथ, बड़ा मज़ा देंगे आपको। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता जब तक आप ऑल पर क्लिक नहीं करते। तो ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।